ऐसा माना जाता है कि अगर आपकी फैमिली में ब्लड शुगर की बीमारी की हिस्ट्री रही हो तो आपको ये बीमारी होने के चांसेस ज़्यादा हैं, या फिर अगर आपको ये बीमारी है तो आपके आने वाले जनरेशन्स में, आने वाली पीढ़ियों में शुगर की बीमारी होने के चांसेस और भी बढ़ जाएंगे। इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या इस बात को कंट्रोल किया जा सकता है? क्या शुगर की बीमारी आपके अगले जनरेशन में ना पहुंचे, इस बात को कंट्रोल किया जा सकता है? इन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर नितिका कोहली, जो जुड़ी हैं एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर से। ब्लड शुगर की प्रॉब्लम जिस रफ्तार से बढ़ रही है, उससे कई गुना ज्यादा रफ्तार से इसकी रोकथाम के लिए प्रयास कर रहा है एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर, जो ग्राउंड लेवल पे जाके न सिर्फ लोगों को डायबिटीज के प्रति अवेयर करता है, बल्कि उन्हें एजुकेट भी करता है। आयुर्वेदिक प्रिंसिपल पे बेस्ड अपनी स्पेसिफिक रिसर्च और मेडिसिन के लिए एमिल हेल्थ केयर आज दुनिया भर में जाना जाता है। आज ब्लड शुगर के खिलाफ इस अभियान में एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर को साथ मिला है भारत सरकार की संस्था CSIR का, जिसका नतीजा आया शुगर की एक ऐसी दवा के रूप में जो सबसे एडवांस है, इफेक्टिव है, किफायती है और 100% सुरक्षित भी। एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर की डायरेक्टर डॉक्टर नितिका कोहली अपनी टीम और सपोर्ट स्टाफ के साथ ब्लड शुगर के खिलाफ इस अभियान में खुद लोगों तक पहुंचकर उन्हें सही दवा और ट्रीटमेंट पहुंचा रही हैं। डॉक्टर नितिका कोहली आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, तो चलिए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर नितिका, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू अंकिता। दोस्तों, आप जानते हैं ये एक ऐसा शो है जहां आप घर बैठे डॉक्टर नितिका से बात कर सकते हैं। अगर आपकी फैमिली में शुगर की बीमारी की हिस्ट्री है और आप भी केयरफुल रहना चाहते हैं, सतर्क रहना चाहते हैं, तो ये प्रोग्राम खास आपके लिए है। फ़ोन उठाइए, नंबर मिलाइए और हम आपकी बात कराएंगे डॉक्टर नितिका से। डॉक्टर नितिका, इस एपिसोड में हम चर्चा कर रहे हैं फैमिली हिस्ट्री एंड शुगर के बारे में। तो आपसे जानना चाहूँगी कि ऐसा क्यों होता है कि अगर किसी के फैमिली में हिस्ट्री है शुगर की बीमारी की, तो उनके भी चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो फ्यूचर में जाके डायबिटिक हो जाएं। अंकिता, देखिए ऐसी बहुत सी बीमारियां जहां पर अगर जेनेटिकली अगर पेशेंट जो है प्री डिस्पोज्ड है, अगर उसको ये प्रॉब्लम होने के चांसेस, ऐसा बताया गया कि जेनेटिक एक फैक्टर है कि अगर आप पहले से ही प्री डिस्पोज्ड हैं या आपकी बॉडी में ऐसे जीन्स मौजूद हैं तो वो बीमारी होने के चांसेस आपके ज़्यादा हैं। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ अगर आपकी जेनेटिकली वो बीमारी मौजूद है तो पक्का ही कई बार हम ऐसा सुनते हैं लोगों से कि हमें तो होनी थी, फादर को भी है, ताया जी को भी है, मतलब उनको ऐसा टेकन फॉर ग्रांटेड है कि अगर फैमिली में है तो हमें हो ही जाएगी। ऐसा ज़रूरी नहीं है। अच्छी बात यह है कि अगर आपकी फैमिली में ऑलरेडी ये प्रॉब्लम है तो ऐसी बीमारी है ब्लड शुगर कि आप उसको प्रिवेंट भी कर सकते हैं। अगर आप सही तरह से मॉडिफाई करें अपने लाइफस्टाइल को, या आप वो चेंजेस या एक डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल अगर आप जीते हैं तो आप इस चीज़ को प्रिवेंट भी कर सकते हैं, बिकॉज इट इज़ जस्ट वन फैक्टर। उस फैक्टर के होने से आपको पहले से पता है कि यू आर इन द रिस्क जोन। तो अगर आप उस रिस्क जोन में हैं और आप उसके बाद भी केयरलेसनेस करें, आप अपने स्ट्रेस को मैनेज ना करें, डाइट को मैनेज ना करें, आप सब कुछ मतलब जो नहीं करना चाहिए वो सब करें, तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम हो ही सकती है। बट अगर प्रिवेंशन की तरफ सोचा जाए तो ब्लड शुगर एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसको प्रिवेंट भी किया जा सकता है। डॉक्टर, यहाँ लेते हैं हमारा पहला फोन कॉल। जी, हेलो, नमस्कार, एमिल हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। जी, आपका नाम और आपके शहर से बात कर रही हैं? मैं नेहा बोल रही हूँ, लखनऊ से। नमस्कार नेहा जी। नमस्ते मैम। हाँ जी, बताइए क्या जानना चाहती हैं? मैं अपने हस्बैंड के बारे में जानना चाहती हूँ। हाँ जी। एक्चुअली हाँ जी, 1-2 महीने से उनका वेट लॉस हो रहा था काफी। अच्छा। और यूरिन रात में बहुत आ रही थी। ओके। तो हमने फिर डॉक्टर ने बोला कि एक बार शुगर टेस्ट करा लीजिए। तो उनकी फास्टिंग निकली थी 230। ओहो, अच्छा। और दूसरी निकली थी PP 330। अच्छा। हाँ, तो फिर एक ऐसी डॉक्टर के पास गए, उन्होंने एक मतलब एलोपैथिक दवाई दी है, बिल्कुल लाइट पावर की। और अभी हमने टेस्ट कराई है कल। अच्छा। तो कल उनकी फास्टिंग आई है 130 और PP आई है 200। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, मेरे हस्बैंड की एज 33 है।
जी। हाँ, तो उनकी शुगर हट सकती है कि हमेशा रहेगी? जी, तो ये जो प्रॉब्लम है शुगर के साथ, जो सबसे बड़ी व्यथा है कि वो पता ही तब चलती है जब एक्सट्रीम प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। तो जी जी और जी। दूसरी बात ये है कि शुगर की अच्छी बात भी ये है कि आप इसको प्रिवेंट तो कर ही सकते हैं अगर पहले से पता हो कि आपको अपना लाइफस्टाइल में क्या करना है। और जब होने के बाद भी अगर आप अपने दवाइयाँ लेने के अलावा या ये जो नंबर्स हैं इनके अलावा थोड़ी सी अपनी सोच बढ़ाएं, थोड़ा सा अवेयरनेस बढ़ाएं अपनी कि आपको करना क्या, एक्चुअली उनको करना क्या अपनी शुगर को मैनेज करने के लिए, तो शुगर को अच्छे से मैनेज किया जा सकता है। बट अब ये होगा कैसे, आप सोच रही होंगी कि ऐसा कैसे होगा। हाँ जी, हाँ ये जी। तभी होगा कि अगर आपके हस्बैंड एक आइडियल पेशेंट बनते हैं। ओके। वो कैसे बनेंगे कि अगर वो जो चेंजेस हैं, मान लीजिए आप उनके सोने के टाइम में, खाने पीने के टाइम में, हाँ जी, हाँ एक्सरसाइज, जी। वो सब वो उनको खाना, चेंज। उनकी लाइफस्टाइल बहुत चेंज थी, खाना बहुत लेट खाते थे, 10:30 11 o'clock। तो ये बात अगर आप समझ रही हैं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि दवा से भी पहले जहाँ से प्रॉब्लम एक्चुअली स्टार्ट हुई है, अगर आप समझ रही हैं कि उनके टाइमिंग्स ठीक नहीं थे, सबसे पहले वही करेक्शन करना शुरू करेंगे। फिर दवाइयाँ जो साथ साथ स्टार्ट होंगी तो ये नंबर्स भी ठीक होंगे, बेटर भी फील करेंगे और मैनेज भी कर पाएंगे अपनी बीमारी को। तो ये जो सिचुएशन आप चाहती हैं कि बीमारी कंट्रोल में रहे, दवाइयाँ हट जाएं, ये पेशेंट के हाथ में ज़्यादा है। पेशेंट अगर एफर्ट्स करेंगे तो ऐसा हो भी सकता है। बिल्कुल मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस। दोस्तों, अगर आप भी डॉक्टर नितिका से बात करना चाहते हैं, उनसे जानना चाहते हैं कि किस तरह अपनी शुगर की बीमारी को कंट्रोल करें, या फिर फैमिली हिस्ट्री होने के बावजूद आप किस तरह से इस बीमारी से बच सकते हैं, तो इन सारे सवालों के जवाब आपको खुद डॉक्टर नितिका दे सकती हैं। फ़ोन उठाइए, नंबर मिलाइए और मैं आपकी बात कराऊंगी डॉक्टर नितिका कोहली से। डॉक्टर नितिका, आपकी और आपकी टीम के बारे में काफ़ी हमें ईमेल्स आते हैं। लोग कहते हैं कि वो आपसे इस शहर में मिले, उस शहर में मिले, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आप ही के एक टीम मेंबर हैं डॉक्टर जुनैद, उनसे मैंने पूछा कि ओबेसिटी यानी कि मोटापा, क्या ये कारण है जिसकी वजह से ब्लड शुगर की बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, रिस्क बढ़ जाता है? आइए देखते हैं कि उन्होंने क्या कहा। जहाँ तक ओबेसिटी की बात है तो बड़ा टू द पॉइंट है कि ओबेसिटी एक मेटाबॉलिक एबनॉर्मेलिटी है। हमारा मेटाबॉलिज्म ख़राब हो गया है। हम जो भी खा रहे हैं या तो हम गलत खाना खा रहे हैं, या जो हम खाना खा रहे हैं वो मेटाबोलाइज ठीक से हमारे शरीर में नहीं हो रहा है। हमारे शरीर का मूवमेंट बहुत अच्छा नहीं है, हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, हम वॉक नहीं कर रहे हैं, यानी कि अल्टीमेटली सारा फोकस हमारे मेटाबॉलिज्म पर आ जाता है। और बिल्कुल वैसे ही अगर हम हाई ब्लड शुगर की बात करें तो वो भी एक मेटाबॉलिक एबनॉर्मेलिटी ही है, हमारे मेटाबॉलिज्म की वजह से ही होने वाली एक समस्या है। यानी कि अगर दोनों बीमारियों को एक साथ अगर देखा जाए तो हमारा मेटाबॉलिज्म सबसे बड़ा रोल उसके अंदर प्ले करता है। अगर मेटाबॉलिज्म हमारा ख़राब है तो दोनों ही बीमारियां पैदा होने के चांसेस हैं, और अगर मेटाबॉलिज्म को हम ठीक कर लें तो हम ओबेसिटी से भी बच सकते हैं और डायबिटीज़ से भी बच सकते हैं। डॉक्टर, ओबेसिटी हो, स्ट्रेस हो या फिर शुगर की बीमारी हो, ये सब लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं। तो अगर एक पेशेंट पहले अपने मोटापे को कंट्रोल कर ले, अच्छा खासा वेट लॉस कर ले, खान पान में सुधार ले आए, तो क्या ऑटोमेटिकली शुगर की बीमारी भी कंट्रोल की जा सकती है? देखिए अंकिता, अगर जहाँ पर मोटापे की वजह से शुगर लेवल्स डिस्टर्ब हो रहे हैं, शुगर की बीमारी हो रही है, तो ऑब्वियसली अगर आप उस कारण को हटाते हैं, मोटापे को अगर आप टैकल कर लेते हैं, तो बहुत सी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिल जाता है। और बेसिकली हम ऐसा मानते हैं कि जैसी डाइट एक डायबिटिक पेशेंट को खानी चाहिए, वैसे ही एक ओबीस पेशेंट को भी खानी चाहिए, छोटे छोटे इंटरवल्स पे, ताकि आप एनर्जेटिक फील करें। तो वेट लॉस होने की वजह से पेशेंट एनर्जेटिक भी फील करेंगे, साथ ही शुगर लेवल्स भी डाउन आते हैं। बेसिकली हो क्या रहा है कि वहाँ पर इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाने की बात कर रहे हैं हम दोनों ही केसेस में। तो ऑब्वियसली एक पंथ दो काज तो होता ही है, और मेडिसिन की जितनी ज़रूरत है वो भी कम होती जाती है। हो सकता है कि मेडिसिन जितनी पहले चल रही हो उनकी डोजेज कम हो जाए। डॉक्टर, यहाँ लेते हैं एक और फ़ोन कॉल। जी, हेलो। नमस्कार, एमिल हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। हाँ जी, नमस्कार मैम। जी, आपका नाम और आप किस शहर से बात कर रहे हैं? हाँ जी मैम, मैं रविंदर सिंह बोल रहा हूँ पंजाब से। रविंदर जी, नमस्कार रविंदर जी। नमस्कार मैम। हाँ जी, क्या जानना चाहते हैं? हाँ मैम, मुझे ना अभी 7-8 महीने पहले डायबिटीज जो है डायग्नोज हुआ है। अच्छा। तो मैं एलोपैथिक मेडिसिन तो ले ही रहा हूँ। हाँ जी। उसके बावजूद ना मेरे यूरिन में ना प्रोटीन आ रहा है। तो उसके लिए भी आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं? मैम उसके लिए अभी 1 मंथ हुआ है, मेरे डॉक्टर ने शुरू की है मेडिसिन। और उन्होंने क्या बताया आपके डॉक्टर ने कि ऐसा क्यों हो रहा है, आपको इसके लिए क्या करना चाहिए, कुछ ऐसा बताया आपको? कुछ ऐसा इंस्ट्रक्शन तो नहीं, उन्होंने खाली मेडिसिन दी है और बोला है कि 3 मंथ के बाद
आप दोबारा टेस्ट करवाना। हाँ जी, तो मेडिसिन तो आप ऑलरेडी ले रहे हैं, अब आपने हमें कॉल किया है तो आप क्या जानना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं आप? मैं इसका दरअसल रीज़न जानना चाहता हूँ, इससे मतलब किडनी के लिए कुछ ये नुकसानदायक है कैसे? जी, देखिए बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि किडनी के लिए नुकसानदायक है। इनफैक्ट मैं ये कहना चाहूँगी कि आपकी किडनी पे नुकसान होना शुरू हो चुका है। आप थोड़े लेट हैं आई थिंक इस चीज़ को समझने में, बट ठीक है, आपको अगर अभी समझ में आ जाए तो बहुत, अभी जो डैमेज हो चुका है वो तो हो चुका है, आगे आने वाले टाइम में और नुकसान ना हो आप उसे प्रिवेंट कर सकते हैं आयुर्वेद के साथ। देखिए होता क्या है कि जब शुगर पता चलती है अक्सर वो टाइम निकल चुका होता है कि पेशेंट उसको इनिशियली कभी डायग्नोज कर पाए। हो सकता है जब आपको शुगर पता चली आपके इंटरनली ऑर्गन्स में, यहाँ पर आपके केस में किडनी पे इफ़ेक्ट आना शुरू हो चुका है। ऐसे ही अगर आप अभी ध्यान नहीं देंगे आप क्या दवाइयाँ ले रहे हैं, वो दवाइयाँ कितनी सक्षम है आपकी किडनी को सपोर्ट करने में, किडनी को न्यूट्रिशन देने में, और भी जितने वाइटल ऑर्गन्स हैं। मान लीजिए आप सिर्फ एक ऐसी कोई दवा खा रहे हैं जो आपकी शुगर लेवल्स को कंट्रोल कर रही है, तो आपका जो ये डैमेज है जितना हो चुका है वो तो होगा ही और भी होता रहेगा। आप इस डैमेज को रोकना चाहते हैं? हाँ जी मैम। हाँ जी, तो उसके लिए आपको करना क्या होगा कि पहले तो आपने खुद से चेंजेस करने हैं आपके अपने लाइफस्टाइल में। अब जो कि आपको शुगर के साथ किडनी में भी इश्यूज़ हैं तो आपकी डाइट उस हिसाब से होनी चाहिए। जब हम अपने इलाज की बात करते हैं तो मेडिसिन से भी पहले आपको डाइट के बारे में बताया जाता है कि आपको किस टाइम क्या खाना है, कितना खाना है। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगे तो दवाइयाँ आपको कभी भी हेल्प नहीं कर पाएंगी। और दवाई भी ऐसी होनी चाहिए, जैसे हम अपने इलाज की अगर आयुर्वेदिक मेडिसिन की बात करें तो वो शुगर को तो कंट्रोल करती ही हैं, साथ ही साथ किडनी को भी सपोर्ट करती हैं। ऐसा तो मैं नहीं कह सकती कि जितना डैमेज हो गया हम उसे रिवर्स कर सकते हैं, बट हाँ इस डैमेज को हम रोक ज़रूर सकते हैं कि आगे फर्दर आने वाले टाइम में आपको शुगर की वजह से और कॉम्प्लिकेशंस ना आए। तो आप करना चाहते हैं ये? हाँ जी जी, अगर आप करना चाहते हैं, आप रेडी हैं चेंजेस करने के लिए, तो मेडिसिन भी आपको बिल्कुल फ़ायदा करेगी। रविंदर जी, हम आशा करते हैं कि डॉक्टर नितिका ने जो आपको सलाह दी है आप उसे समझ पाए होंगे। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर आप मेहनत के लिए तैयार हैं तो दवाइयाँ तैयार हैं, इलाज तैयार है। हाथ मिलाइए सही उपचार से और आप भी अपने ब्लड शुगर को कंट्रोल कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस। थैंक यू। दोस्तों, आप देख रहे हैं एमिल हेल्थ केयर, हेल्पिंग इन गुड हेल्थ फॉर डायबिटिक्स। अगर आप भी अपने शुगर लेवल्स को कंट्रोल करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं सही इलाज, सही उपाय, सही उपचार, तो देर किस बात की, फ़ोन उठाइए, नंबर मिलाइए और हम आपकी बात कराएंगे डॉक्टर नितिका से। डॉक्टर नितिका, अगर एक डायबिटिक पेशेंट की बात करें तो जब ये सुनने में आता है कि एक जेनेटिक बीमारी है, हो सकता है कि आने वाली पीढ़ी को भी हो जाए, तो एक डर सा बैठ जाता है। तो उन पेशेंट्स के लिए जिन्हें ऑलरेडी शुगर की बीमारी है, वो किस तरह के प्रिकॉशंस लें कि ये आगे जनरेशन्स में ना पहुँचे? बिल्कुल अंकिता, ये बहुत ज़रूरी है कि इन चीज़ों का ध्यान रखा जाए, जिसकी वजह से अगर जेनेटिकली किसी को फैमिली में है तो आगे आने वाली जनरेशन्स में ये ट्रैवल ना करे। तो उसके लिए ऐसे लोगों को टाइमली अपने मील्स लेने चाहिए, ज़्यादा लंबे गैप नहीं करने चाहिए, अपने स्ट्रेस को मैनेज करना चाहिए, जैसे कि कुछ एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें, प्राणायाम करें। और साथ ही अगर वज़न ज़्यादा है किसी भी इंसान का तो अपने मोटापे के लिए भी थोड़ी मेहनत करें। उसके लिए भी यही करना है कि खाना टाइम से खाना है, फास्ट फूड नहीं खाना है, प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना है, और साथ ही थोड़ी सी सैर या स्विमिंग या किसी भी तरह की एरोबिक एक्सरसाइज करनी चाहिए। एज अ डॉक्टर जो आप मेहनत करती हैं ताकि आपके पेशेंट्स को सही राह मिल पाए, सही उपचार मिल पाए, वो रंग ला रही है, क्योंकि हमें ढेरों ईमेल्स आते हैं जहां लोग कहते हैं, व्यूअर्स कहते हैं कि आपकी बातें सुन के उन्हें काफ़ी अच्छा लगता है, मदद मिलती है, स्ट्रेंथ मिलती है। सो वंस अगेन हमारे व्यूअर्स की तरफ से, आपके पेशेंट्स की तरफ से, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू अंकिता। अगर आप भी ब्लड शुगर की समस्या से पीड़ित हैं तो सही राय और सार्थक इलाज के लिए एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर की पूरी टीम से आप कभी भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर, 2699 मेन पटेल रोड, वेस्ट पटेल नगर, अपोजिट मेट्रो पिलर नंबर 208, न्यू दिल्ली 110008। हमारे फोन नंबर्स हैं 0786-300-3434, 0786-190-3434, 0786-290-3434। हमारी ईमेल आईडी है diabetes@emilhealthcare.com।
हमारी वेबसाइट है emilhealthcare.com। ऑलराइट दोस्तों, इसी के साथ मैं अंकिता भार्गव अब लेती हूँ आपसे इजाजत। पर जाने के पहले एक वादा रहा, अगले एपिसोड में ढेर सारी नई जानकारी और एक नए टॉपिक के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है। Like, share, subscribe for more such informative videos.